Discussion on point 1 of CARO 2020, that is on fixed asset. Let's start our topic. Firstly, we will discuss in detail fixed asset that we call PPE, that is property, plant, equipment and intangible assets. Property, plant and equipment. If the auditor find any discrepancies in the fixed asset, if auditor find any material discrepancies in PPE, he has to report in auditor's report. Points auditor will check while reporting in his report whether the record maintained by the company display the complete particulars on the details, quantity and situation of the tangible and intangible. So what do you mean by this statement? This statement says that company का ये responsibility है कि वो अपना record, fixed asset का record, that is property, plant, equipment और tangible asset, intangible asset सबका डिटेल मेंटेन करे. डिटेल्स में क्या आ जाएगा? डिटेल्स में उनका अमाउंट तो आता ही है, साथ में क्वांटिटी भी मेंटेन करे और किस लोकेशन में कौन सा एसेट पड़ा है वो भी मेंटेन. तो क्वांटिटी, सिचुएशन मतलब कौन से लोकेशन में क्या एसेट पड़ा है, कौन से प्लांट में कितना एसेट पड़ा है और कितना अमाउंट का एसेट पड़ा है, वो सारा मेंटेन करेगा कंपनी. तो ऑडिटर देखेगा कि कंपनी ये रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली. वेदर द रिकॉर्ड मेंटेन बाय द कंपनी डिस्प्ले द कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑन द डिटेल, क्वांटिटी एंड सिचुएशन. पहले जो रिकॉर्ड मेंटेन होते थे ना, वो सिर्फ अमाउंट बेस पे होते. कारो 2020 में कि क्वांटिटी भी आप मेंटेन कीजिए और साथ में किस लोकेशन में कौन सा एसेट पड़ा वो भी आप मेंटेन कीजिए इन रिकॉर्ड. अगर ऑडिटर फाइंड करेगा कि रिकॉर्ड इस तरह से मेंटेन नहीं किया गया है तो वो अपने रिपोर्ट में डाल देगा कि रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन एज पर कारो 2020. तो मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने फिक्स एसेट की रिपोर्ट को प्रॉपरली मेंटेन करे एज पर कारो 2020. लाइक अमाउंट भी दे, क्वांटिटी भी दे और किस लोकेशन में क्या एसेट पड़ा है वो भी दे, तो ऑडिटर अपना रिपोर्ट में डाल सके प्रॉपरली. वेदर द मैनेजमेंट हैज कैरिड आउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट्स ऑफ डिफरेंट इंटरवल्स, रीजनेबल इंटरवल्स विद साइज ऑफ द कंपनी. बोला है कि ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने एसेट को एट रीजनेबल टाइम पे वो वेरीफाई करता रहे और उसका प्रॉपर रिपोर्ट बनाए कि हम लोग ने वेरीफाई किया, हमारा एसेट पड़ा है. नहीं तो अगर मैनेजमेंट वेरीफाई नहीं करेगा और एसेट बुक्स में तो पड़ा है लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम एसेट ही नहीं है, या एसेट ऑब्सोलेट हो गया, या एसेट को किसी ने चोरी कर लिया, तो एसेट है ही नहीं लेकिन बुक्स में दिखा रहा है, तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फिजिकली वेरीफाई करता रहे टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग विद द साइज ऑफ द कंपनी. तो ऑडिटर अगर देखेगा कि मैनेजमेंट प्रॉपरली वेरीफाई कर रहा है तो वो अपने रिपोर्ट में दे देगा कि हाँ मैनेजमेंट वेरीफाई कर रहा है, ठीक है. और अगर मैनेजमेंट नहीं वेरीफाई कर रहा है और ऑडिटर अगर फिजिकल वेरिफिकेशन में चला जाता है, बुक्स में दिखता है और वहां पे नहीं दिखता एसेट, तो वो अपने रिपोर्ट में डाल देगा मैनेजमेंट वेरीफाई नहीं कर. वेदर द मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी नोटिस ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन हैज बीन अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कुछ वेरिफिकेशन हुआ, फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट में किया और उसका कुछ डिस्क्रिपेंसीज है तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपरली अकाउंटेड होना चाहिए. अगर कंपनी ने नहीं किया तो रिपोर्ट में डाल देंगे कि कंपनी ने नहीं किया. वेदर द टाइटल डीड. अब ये पॉइंट है टाइटल डीड. टाइटल डीड किसका होता है? लैंड का. अगर कंपनी ने कोई लैंड खरीदा है तो वो कंपनी के नाम पे ही खरीदना चाहिए, XYZ के नाम पे नहीं खरीदना. तो वही बोला गया है. बहुत सारी कंपनीज होती है कि XYZ के नाम पे एसेट को खरीद लेती है, पैसा कंपनी का होता है, शेयर होल्डर्स का होता है, लेकिन लैंड किसी और के नाम पे. ये नहीं होना चाहिए, तो ये रिपोर्ट जाता है. वेदर द टाइटल डीड pertaining to immovable property except property which are leased by the company with duly executed lease agreement in the company's favor disclosed in the financial statement are held in the name of the company. कहने का मतलब यही है कि टाइटल डीड जो कंपनी ने कोई लैंड खरीदी है वो कंपनी के नाम पे ही होनी चाहिए, डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स के नेम पे नहीं होना चाहिए. अगर होता है तो उसका डिस्क्लोजर जाता है. इफ द टाइटल डीड आर नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी और XYZ के नाम पे है तो उसका डिटेल दीजिए, फिर आप डिस्क्रिप्शन दीजिए प्रॉपर्टी का, क्या वैल्यू का आपने किया है, किसके नाम पे किया है, वेदर प्रमोटर, डायरेक्टर और देयर रिलेटिव किसके नाम पे किया है उनका डिटेल्स दीजिए. आप कितने पीरियड के लिए किया है डिटेल्स दे दीजिए, बस रिपोर्ट में डिटेल चला जाएगा. अगर किसी और के नाम पे, कंपनी के नाम पे नहीं. कि अगर कोई एसेट रीवैल्यूड हुआ है, वेदर रिवैल्यूएशन हैज बीन डन बाय कंपनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट ड्यूरिंग द ईयर, इफ सो वेदर द रिवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन, वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही होना चाहिए. और अगर आपने किसी और से करवाया है तो उसमें आपका क्वालिफाइड रिपोर्ट चला जाता है. रिवैल्यूएशन इज
बेस्ड ऑन रजिस्टर्ड वैल्यू है तो उसका डिटेल दे देंगे बस। इन केस ऑफ चेंज इन द वैल्यू अपॉन रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन हुआ तो पहला बात तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से होना चाहिए, दूसरा बात अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर से हुआ है, अगर स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज, कितना चेंज हुआ वो बताइए, और अगर चेंज हुआ 10% या 10% से ज्यादा इन एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ एसेट, ईच क्लास ऑफ एसेट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, हर एक एसेट में अगर 10% या 10% से ज्यादा का चेंज है तो वो फिर उसका डिटेल मांगते हैं, ऑडिटर रिपोर्ट में देना पड़ता है। वेदर एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड और आर इन पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी, अगर कंपनी कोई बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है तो उसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रहे हैं और कोई इनिशिएट है या पेंडिंग है, अगर है तो उसका डिटेल दीजिए। वेदर द कंपनी हैज appropriately disclosed the detail in the financial statement. Thanking you for watching my video. If you like, please share, subscribe my channel.